आज हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। चलो, अब मुझे इस सेंटेंस में बताना इन दोनों में ज्यादा सही कौन लग रहा है आपको। अब हिंदी के अकॉर्डिंग सोचोगे ना बेटा, तो हिंदी के अकॉर्डिंग होता है जैसे मेरे पास गाड़ी है, कह देती हूं। लेकिन इंग्लिश के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा मुझे, मेरे पास एक गाड़ी है। क्यों? उसका रीजन ये है कि आर्टिकल आपको हिंदी में अगर कहोगे मैम आर्टिकल का हिंदी बताओ, बेटा आर्टिकल का हिंदी नहीं है। अगर आप आर्टिकल का हिंदी देखोगे तो हमारे संविधान में है वो अनुच्छेद, है ना, जो न्यूज़पेपर्स वगैरह में आर्टिकल आता है, लेख वो है। अदरवाइज आर्टिकल कुछ नहीं है। समझ में आया? इंग्लिश में, हिंदी में। तो इसीलिए ये जो आर्टिकल है ना, जब देखना बहुत सारे टीचर्स बोलेंगे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है। पता है क्यों? क्योंकि ये आर्टिकल ही गाइड करते हैं वो। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजंक्शन, आर्टिकल, प्रेपोजिशन, वर्ब, है ना, और क्या आया? बस हो गया 8। आर्टिकल को छोड़ के चलते थे। आर्टिकल ही ऐसा पार्ट ऑफ स्पीच है जो बाद में ऐड किया गया कि भाई मेरे पास कार है। भाई आपके पास एक कार है ना, तो उसको लगाओ आई हैव अ कार। क्योंकि जब आपके पास 2 होती है तो आई हैव 2 कार्स लगाते हो। तो जब एक है तो आई हैव अ कार लगाओ, क्योंकि एक का मतलब एक होता है। दिस मीन्स हमारा जो ये था स्ट्रक्चर, ये सही लगा और बेहतर था ये। ठीक है, अब आती हूं मैं आपको, जरा देखो ध्यान से तीसरा सेंटेंस, और इसमें बताना क्या होगा। इसका आंसर मुझे चाहिए पहले। ओके साक्षी, मैं कर दूंगी। बिल्कुल सही साक्षी प्रिया। बताओ, देखो इसमें क्या लगाओगे जरा बताना। यस पूजा, रुक जा बेटा, रुक जाओ, अभी वही तो आ रही हूं मैं। हाँ दीक्षा का देख लो, बोलो आंसर क्या है इसका। हम्म बिल्कुल फिजा गलत, कृष्णकांत गलत। सुनो ध्यान से, शी इज, अगर एन एक्सेलेंट लिख रहे हो बेटा तो आर्टिकल कम्स विथ नाउन। वेरी गुड नेहा, वेरी गुड नेहा, बहुत सही। देखो अगर ये एडजेक्टिव है तो शी इज एन एक्सेलेंट क्या, सिंगर, डांसर, कोई नाउन तो होता है यहां पे कोई नाउन तो है ही नहीं। जब नाउन नहीं है तो आर्टिकल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आर्टिकल कम्स विथ नाउन। आर्टिकल का प्रयोग नाउन के साथ होता है, बिना नाउन के आर्टिकल नहीं आता। ठीक है, देखो दिस मीन्स नो नाउन, नो नाउन, नो आर्टिकल। देखो अगर नाउन नहीं है तो आर्टिकल नहीं, अगर नाउन नहीं है तो आर्टिकल नहीं होगा, क्योंकि आर्टिकल हमेशा नाउन के साथ आता है। चलो अगर नाउन के साथ आता है तो जरा सेंटेंस का एक बार स्ट्रक्चर देख ले तो हम, कि नाउन के साथ आर्टिकल कैसे आता है। लिखो तो कुछ सेंटेंसेस। मैं अब स्ट्रक्चर दिखा रही हूं आपको कि आर्टिकल का पोजीशन कहां होगा, और हम उसके लिए सिर्फ आर्टिकल ए और एन लेके चलेंगे अभी। हम्म हम्म
ये लो, ये 8 स्ट्रक्चर हमारा एटलीस्ट ये बता देगा आर्टिकल ए और एन का हम जनरली इस्तेमाल कैसे करते हैं। बेटा अभी रुको ना सत्यम, इतना हड़बड़ क्यों कर रहे हो बेटा, इतना हड़बड़ी किस बात की, रुक जा थोड़ा सा। आर्यन खुश रहो बेटा, जब मेरा चैप्टर खत्म होगा ना बेटा उसके बाद कुछ भी नहीं बचेगा, ठीक है, इसीलिए उतना टेंशन मत लो भी। अब आ जाओ, देखो अभी मैंने फिलहाल सीधा खाली आपको ए और एन की बात कर रही हूं मैं, उसका रीजन क्या है, आप सब जगह देखो मैंने सिंगुलर नाउन लिया है, सब जगह सिंगुलर नाउन, देखो सब जगह सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन है और कोई डेफिनेट नहीं है। सिंगुलर नाउन का सेंटेंस लिखना था मुझे, बीच में आर्टिकल द क्यों लगा दिया मैंने, एक मिनट रुक जाओ। अभी मैं सिंगुलर नाउन के हिसाब से चलूंगी बस। सब में मैं सिंगुलर लेके चल रही हूं, ठीक है ना। ये देखो देखो अभी फिलहाल हम सिर्फ सिंगुलर नाउन को लेके चलेंगे, राइट। अब सुनो ध्यान से, पोजीशन ऑफ ए और एन हम आप पढ़ेंगे सिर्फ पोजीशन ऑफ आर्टिकल, और अभी हम आर्टिकल ए और एन लेके ही चलेंगे बस। एक तो सबसे पहले हमने जब देखा कि कुछ हम ऐसा यूज कर लिए हैं जिसकी गिनती नहीं हो सकती, तो पता है मैंने क्या किया, मैंने फट से चेंज करके सिंगुलर नाउन ले आई मैं। क्यों? क्योंकि मैं आपको यह दिखाना चाह रही हूं कि सिंगुलर नाउन के साथ क्या आएगा। देखो ध्यान से बेटा, शी इज अ डांसर, ए और एन हम लगाते हैं डांसर यानी सिंगुलर नाउन के साथ, है ना। अभी कहा था ना सिंगुलर नाउन तो आर्टिकल ए और एन। दूसरा, शी इज अ गुड, अरे ये क्या किया मैंने, गुड तो एडजेक्टिव है, शी इज अ गुड डांसर। भाई इस नाउन की विशेषता कौन बता रहा है, इस नाउन की विशेषता ये एडजेक्टिव बता रहा है। तो देखो यहां पे ए और एन जो आया है आपका, ये ए और एन आया है, वो आया है नाउन के पहले, लेकिन नाउन की विशेषता बताने वाला ये क्या है, नाउन की विशेषता एडजेक्टिव बताता है। तो आप ए और एन सरक गया, कितना संतोषी है, देखो ये जरा, एडजेक्टिव कहा कि भाई मैं नाउन के साथ रहूंगा, उसने कहा कोई बात नहीं तुम बैठ लो मैं किनारे सरक जाता हूं, नहीं। अब देखो अगेन आयुष आनंद जितना मूड बेस्ड नरेशन था सब करा दिया होगा, अब वो सब मत देखो, अभी फिलहाल आगे चलो। शी इज अ वेरी गुड डांसर, बेटा ये सिंगुलर नाउन है, नाउन की विशेषता एडजेक्टिव बताता है और एडजेक्टिव की विशेषता एडवर्ब बताता है। ये देखो नाउन की विशेषता एडजेक्टिव और एडजेक्टिव की विशेषता एडवर्ब, यानी अगर हम ए और एन लगाएंगे तो बेटा एडवर्ब के पहले ले जाएंगे, ये एडवर्ब एडजेक्टिव की विशेषता बताएगा, और अल्टीमेटली एडजेक्टिव किसके लिए इस्तेमाल होता है बेटा, एडजेक्टिव आता है नाउन के साथ। देखो ये देखो, नवाब हुसैन क्यों अननेसेसरी क्वेश्चंस करते हो, हाँ जिस चीज का कोई मतलब ही नहीं बनता है। मीना टीना मतलब कौन सा मीना टीना, लाइव क्लास है भाई, समझ में आया। देखो
नाउन को क्वालिफाई करने वाला एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने वाला एडवर्ब होता है। आ जाओ नेक्स्ट, हाउ ब्यूटिफुल। अगर आप हाउ लगाओगे, सो लगाओगे या टू लगाओगे, बेटा ये सीधा सीधा एडजेक्टिव के साथ आएगा। आप कहोगे मैम एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल था, यहां तो बाद में है, खाली हाउ का कोई मीनिंग निकलता है? नहीं। हाउ ब्यूटिफुल, राइट, यानी कि हाउ, सो एंड टू, ये तीनों के बाद अगर आप एडजेक्टिव नहीं लगाओगे तो कोई मीनिंग ही नहीं निकल रहा अकेला, इसका कोई अकेला मीनिंग नहीं निकल रहा है। मैं कह रही हूं हाउ ब्यूटिफुल, कितना सुंदर ये ड्रेस है। सो ट्रैजिक, कितना दुख भरा, यानी कि आप जिस पर आप बहुत ज्यादा आपको दुख हो या अफसोस हो। एन एक्सीडेंट इट वॉज। टू स्टूपिड, टू का मतलब अकेला क्या निकल रहा है यार, कुछ नहीं। टू स्टूपिड, कितना बेखूफी भरा। एन एक्ट इट वॉज, यानी ये तीनों के बाद एडजेक्टिव आएगा। बेटा एडजेक्टिव के बाद आर्टिकल आएगा और उसके बाद नाउन आएगा। देखो आर्टिकल नाउन, आर्टिकल नाउन, ठीक है। क्वेश्चन टैग में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेटा डला हुआ है नीचे ही। मोना सिन्हा, गॉटन वर्ड होता है बेटा, गॉट का एडजेक्टिव फॉर्म। कई बार हम लोग वर्ब के रूप में भी गॉट लगा देते हैं, गॉटन लगा देते हैं। चलो नेक्स्ट। अब अगर हम कहें कि हाउ, सो, टू के बाद, तो पहले एडजेक्टिव लगाओ फिर आर्टिकल और नाउन। देखो यहां पे चेंज हो गया, यहां पे एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल था, यहां पे एडजेक्टिव के बाद आर्टिकल है। अब आते हैं व्हाट। व्हाट में नॉर्मल केस है, व्हाट एंड, देखो व्हाट एंड क्या, यूजफुल बुक। अब ये फिर से वही जा रहा है और ये सारा सिंगुलर नाउन है, तभी आर्टिकल ए और एन लग रहा है यहां पे, है ना। देखो और लास्ट में ही इज सच अ लेजी, अगर ये सच हो तो आर्टिकल उसके बाद आएगा, लेजी गर्ल। देखो ध्यान से सुनना, ए एन प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। हाउ आर्टिकल की जगह पे आप चाहो तो सीधा ए एन लगा दो, ए एन, और यहां पे हर जगह पे हम सिंगुलर नाउन ले रहे हैं बेटा, ये ध्यान रखना, यानी अगेन सिंगुलर नाउन, ए एन सिंगुलर नाउन, टू प्लस एडजेक्टिव फिर ए एन प्लस सिंगुलर नाउन। लेकिन व्हाट है तो ए और एन फिर एडजेक्टिव लगाना और उसके बाद सिंगुलर नाउन। यहां पर भी सच ए का भी स्ट्रक्चर देख लो कि सच ए में भी एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल आता है, ठीक है, समझ में आया। देखो तो आप ये सारे स्ट्रक्चर्स को ध्यान रखना, क्योंकि आपको अगर हम ऐसा कोई सेंटेंस बोले तो आपको पता होना चाहिए कि भाई टू के बाद सीधा एडजेक्टिव लगाओ, सो के बाद सीधा एडजेक्टिव लगाओ, लेकिन सच और व्हाट है तो तुरंत एडजेक्टिव मत लगाओ, पहले आर्टिकल लगा लो अगर उसके बाद सिंगुलर नाउन है तो। आकाश थोड़ा सा वेट करो बेटा। व्हाट अ यूजफुल, अच्छा एंड थोड़ी होगा यार, अ होगा। What a useful and such a lazy, देखो a useful book, a lazy fellow, ध्यान से देखो, एडजेक्टिव पहले, उसके पहले आर्टिकल, एडजेक्टिव और उसके पहले आर्टिकल। ए क्यों है भाई, यहां पे सिंगुलर नाउन का जिक्र है जो पहली बार हो रहा है, ठीक है। ये देखो इतना हमारा स्ट्रक्चर है। अब आती हूं मैं ए और एन, अभी खाली ए और एन बता रही हूं मैं बेटा, इसका मतलब है कि वो एक डांसर है, वो एक अच्छी डांसर है, वो एक बहुत अच्छी डांसर है। कितना सुंदर ड्रेस है ये, कितना बहुत दुख भरा एक्सीडेंट है ये, है ना, कितना मूर्खतापूर्ण एक्ट था, एक्ट वो था, है ना, ये कितना यूजफुल किताब है और ये कितना लेजी फेलो है, देखो, ठीक है। एक्ट बेटा नाउन है, कार्य किसी कार्य के लिए है। आयुष जो पढ़ा रहे बेटा वो पढ़ लो, ठीक है। प्रेपोजिशन कब कराइएगा, पहले ये तो पढ़ लो। और ये हम लोग जब टेंस में स्ट्रक्चर सीखते हैं ना बेटा, उसी का स्ट्रक्चर का फॉर्म ही देख लो। अब मैं आपको इसी पे कुछ सेंटेंस दे रही हूं करके बता दो तो मुझे 2-4 सेंटेंसेस, तब जान लेंगे कि हाँ आपको समझ में आ रहा है।
फेलो का मतलब होता है पर्सन बेटा, पर्सन। ऑफलाइन में मुलाकात करने के लिए वो तो कभी भी आ जाओ मुलाकात करना खाली तो। हम्म चलो, बारिश कितनी सुंदर है, हाउ ब्यूटिफुल। हाउ के साथ सीधा ब्यूटिफुल साथ में लगा दो, हाउ ब्यूटिफुल द रेन इज। चलो हाउ की जगह पे टू ब्यूटिफुल नहीं बेटा, टू का इस्तेमाल हम करते हैं जब कोई नकारात्मक चीज होता है। हाँ, सो ब्यूटिफुल द रेन इज, ठीक है, ये चलेगा। कितना बेकार, कितनी बेकार फिल्म थी, आप कहोगे कितनी बेकार फिल्म थी, क्या कहोगे? वॉट अ हॉरिबल, पहले लगाए फिर हॉरिबल मूवी इट वॉज। दूसरा तरीका मैंने कहा ना, जो पसंद नहीं है उसके साथ टू लगाते हैं एडवर्ब में। टू हॉरिबल यानी टू के साथ पहले हॉरिबल लिखना पड़ेगा, फिर आर्टिकल लगाओ ए। टू हॉरिबल अ मूवी इट वॉज। आप देखा जो मैंने आपको सिखाया था कि टू के साथ तुरंत एडजेक्टिव, हाउ के बाद तुरंत एडजेक्टिव, सो के बाद तुरंत एडजेक्टिव, लेकिन व्हाट के साथ तुरंत एडजेक्टिव नहीं, पहले आर्टिकल। आर्यन कोई कूपन कोड नहीं बेटा बुक के लिए। नेक्स्ट आओ, मैं एक बहुत ही एडवर्ब आ गया, ईमानदार एडजेक्टिव भी आ गया, व्यक्ति हूं। आई एम अ वेरी ऑनेस्ट पर्सन। I am a very honest person. Person is noun because singular noun. Honest is adjective. Very is adverb. देखो देख लिया, बोलो कोई प्रॉब्लम यहां तक? चलो अब आती हूं मैं, ये समझ में आ गया आपको? आर्टिकल, अब मैं इसके टाइप्स में आती हूं। कितने टाइप्स है आर्टिकल के? पहला तो इनडेफिनिट है। इनडेफिनिट का मतलब है ए और एन। डेफिनिट इसमें सिर्फ एक है द। आपको दो लाइन किसी स्टोरी का मैं लिखूंगी ना, आपको समझ में आ जाएगा कि इनडेफिनिट और डेफिनिट क्यों है। मनीष है बेटा लास्ट में। ये देखो दूसरा, ये देखो एक मिनट बेटा।
देख लिया? देखो बेटा, रेन के साथ आर्टिकल द लगाया ना, द तो किसी के साथ भी आ सकता है। अब सुनो क्यों। इनडेफिनेट आर्टिकल क्या है? ए और एन। बेटा ए और एन का मतलब ही होता है एक। अगर इसका मतलब ही एक है तो किसके साथ आएगा? दोनों। ये दोनों आएंगे सिंगुलर नाउन के साथ। ध्यान रखना। अरे ये क्या किया मैंने? द है ना, द सिंगुलर नाउन के साथ। ठीक है, देखो ध्यान से। वंस अपॉन ए टाइम, मैं कह रही हूं एक समय की बात है। There lived a king। बेटा ए आया है देखो सिंगुलर नाउन के साथ, लेकिन यहां पर ए ही क्यों आया, द क्यों नहीं आया? क्योंकि जब आप पहली बार इंट्रोडक्शन कर रहे हो, यानी जिक्र पहली बार हो रहा है, अभी अभी राजा का परिचय ही करवा रही हूं मैं, तो ए ही तो लगाऊंगी। यानी याद रखना, हम ए तब लगाते हैं, हम एन तब लगाते हैं विथ सिंगुलर नाउन। एक तो सबसे पहले सिंगुलर नाउन होना चाहिए। और ये कब लगाते हैं? व्हेन द सिंगुलर नाउन इज, व्हेन द सिंगुलर नाउन इज इंट्रोड्यूस्ड। बेटा वो पहली बार उसका जिक्र हो रहा है। सिंगुलर नाउन का जिक्र पहली बार हो रहा हो तो हम ए और एन लगाएंगे। ठीक है, सिंगुलर नाउन का जिक्र पहली बार हो रहा है तो हम ए और एन लगाएंगे। राइट? अब मैंने कहा क्या? द किंग वॉज वेरी काइंड। अब द क्यों आया? बेटा एक बात बताओ, सिंगुलर नाउन तो है लेकिन एक बार इसका जिक्र हो गया। जब मैं कहूं ना दैट किंग वॉज वेरी काइंड, है ना, द बॉय सिटिंग हियर, दिस बॉय सिटिंग हियर, जब आप पॉइंट आउट करने के पोजीशन में होते हो, यानी कि जब आप कह सकते हो दिस दैट, सिंगुलर के लिए दीज बॉयज, यानी द बॉयज सिटिंग हियर, दोज बॉयज, वो देखो, यानी जब आप पॉइंट आउट करने के पोजीशन में हो, दैट किंग वॉज वेरी काइंड। आप कहोगे दैट किंग मतलब वो किंग, किसका, कौन सा किंग? भाई जिसका जिक्र कर चुकी मैं अभी सेंटेंस में, पहले ही तो जिक्र किया, तभी तो कह रही हूं दैट किंग वॉज वेरी काइंड। इसीलिए आर्टिकल द आया क्योंकि हम पॉइंट आउट करने के पोजीशन में हैं। अब बेटा जब मैं दिस दैट मीन कर रही हूं, इसका मतलब कह रही हूं, ये इसका मीनिंग हो गया द बॉय सिटिंग हियर, दिस बॉय सिटिंग हियर, इसका मतलब हो गया द बॉयज सिटिंग हियर, दीज बॉयज सिटिंग हियर, यानी इसका मतलब दिस दैट दीज दोस्त निकल रहा है। मैं पॉइंट आउट कर रही हूं। दिस मीन्स द हम लगाएंगे नाउन के साथ। अब बेटा ये नाउन कुछ भी हो सकता है, अनकाउंटेबल भी हो सकता है, ये काउंटेबल नाउन भी हो सकता है, काउंटेबल में ये सिंगुलर नाउन भी हो सकता है और ये प्लूरल नाउन भी हो सकता है। यूएन अनकाउंटेबल नाउन, जिसका जिक्र नहीं हो सकता, सॉरी जिसकी गिनती नहीं हो सकती। ठीक है, जिसकी गिनती नहीं होती वो अनकाउंटेबल नाउन है। काउंटेबल नाउन जिसकी गिनती हो सकती है। सिंगुलर नाउन एक, प्लूरल नाउन एक से अधिक। ठीक है, इस सबके साथ आता है। कब आएगा? व्हेन द नाउन इज क्या? ऑलरेडी, व्हेन द नाउन हैज ऑलरेडी बीन इंट्रोड्यूस्ड, when the noun has already been introduced, जब उसका इंट्रोडक्शन ऑलरेडी हो चुका हो। can be pointed out, जब हमने कहा that king was very kind, तो the king लगा दिया ना, यानी कि आप पॉइंट आउट कर सकते हो ना। this boy sitting here मतलब the boy sitting here, can be pointed out, has already been introduced, can be pointed out and is definite, और वो definite है एकदम, हमें पता है किसकी बात हो रही है। जैसे 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 प्लीज शट द डोर। आप कहोगे मैम कौन सा डोर? मैं कहूंगी एक ही तो डोर है ना। क्लीन द टेबल, समझ जाएगा कौन से टेबल की बात कर रही हूं। स्विच ऑन द फैन, वो समझ जाएगा ये फैन जो इनके ऊपर, वही तो बात करेंगी। यानी कि आप समझ लो कि जब हम बेटा जो भी पर्सनल बातें करोगे ना ग्रुप में, उन सबको मैं सीधा ब्लॉक मारूंगी अब। ठीक है, पर्सनल बात करने के लिए ग्रुप नहीं बना रही हूं मैं टेलीग्राम पे।
देखो, प्लीज शट द डोर, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि आप जानते हो किसके बारे में बात हो रही है। कैन बी, एक सेकंड रुकना बेटा, एक सेकंड रुक जाओ। चलो, समझ में आ गया ये? अब देखो जरा ध्यान से बेटा, प्लीज शट द डोर। वो डोर बेटा, जो डोर की बात हो रही है, एक ही तो डोर है, शट द डोर। जब आपको पता है कौन किसकी बात हो रही है, आप उसकी तरफ पॉइंट आउट कर सकते हो, आप दिस दैट दीज दोस्त की तरह से दिखा सकते हो, तब दा लगाते हो। और जब आपका मतलब है एक, मुझे एक पेन चाहिए भाई, आई नीड अ पेन, मुझे एक पेन चाहिए, when the singular noun is introduced or we mean one, जब हमारा अर्थ है एक, एक पर जोर नहीं दे रही हूं, बल्कि कह रही हूं मुझे एक पेन चाहिए, आई नीड अ पेन। समझ में आया? टेलीग्राम ग्रुप का नाम ये होगा क्या होगा, भूल गई मैं। नीतू मैम इंग्लिश डाउट ग्रुप, नीतू मैम इंग्लिश डाउट ग्रुप। हम्म तुम्हारी बिंदी, अरे बेटा प्रीवियस ईयर के लिए आप वो कैब का बुक लो ना, नीतू सिंह वो कैब ले लो ना। हो गया? चलो, क्लियर? नेक्स्ट आओ बेटा, एन कहां लगता है? अब ए कहां लगता है? सबसे पहले ए और एन तो लगता है सिंगुलर नाउन के साथ, ये तो सबको पता है, लेकिन एन तब लगेगा जब ये वाउल साउंड से शुरू होगा। अगर ये स्टार्ट करता है विथ वाउल साउंड, तब हम एन लगाएंगे। और वाउल साउंड को ऐसे याद रखना बेटा कि अगर हिंदी का हम कहें ना आ ई उ ए ओ आओ, तब एन लगेगा। बाकी केस में ए लगेगा। ठीक है, ये वाउल साउंड से शुरू होगा, बस तभी एन लगेगा। जैसे एग्जाम्पल देखो,
चलो बना के दिखाओ। बिंदी पढ़ाई करो बेटा, जिंदगी भर नहीं पढ़ोगी और अचानक सब कुछ आ जाएगा, वो नहीं होता। बना के दिखाओ। चलो देखो, हट, ह से शुरू हो रहा बेटा, अ हट। आर, एन आर होगा। यूनिट, अ यूनिट होगा। अम्ब्रेला, एन अम्ब्रेला होगा। ईयर, एन ईयर होगा। यर, य है, अ ईयर। यूजफुल बुक, अ यूजफुल बुक। ऑनेस्टी, बेटा ऑनेस्टी तो ठीक है, लेकिन ये तो अनकाउंटेबल नाउन है, इसके साथ ए और एन नहीं आ सकता। मैंने आपको सिर्फ ऑप्शन ए और एन का ही दिया था बस। ऑनरेबल मैन है, ये मैन नहीं है बेटा, प्लूरल नाउन है। प्लूरल नाउन के साथ तो आता ही नहीं है, ठीक है। और एक्सरे मशीन, एन एक्सरे मशीन, ये देखो, ठीक है, समझ में आया। मैन नहीं है, मैन है, मैन है, प्लूरल है, ये ध्यान रखना। मैन होता तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं था, तब तो एन आता। हो गया, ए और एन समझ में आया थोड़ा। ये बनाओ, जो जो आपका नहीं है वो बनाओ पहले, अभी जितना कराया है उसको छोड़ के। हो गया, देखो अब फिर से आगे देखो। बेटा ऑरेंज है ये, ऑरेंज, एन ऑरेंज। ईगल, एन ईगल। अम्ब्रेला अभी बताया था, एन अम्ब्रेला। यूरोपियन, अ यूरोपियन। यूनिवर्सिटी, अ यूनिवर्सिटी।
1 रुपी कॉइन, व से शुरू हो रहा है, अ 1 रुपी कॉइन। मैन है, ऑनेस्ट मैन, बेटा हॉनेस्ट तो नहीं होता ना, ऑ से शुरू हो रहा है, एन ऑनेस्ट मैन। ईयर और ईयर तो कर चुके थे। एमपी, एन एमपी। डीसीपी, अ डीसीपी। यू, बेटा ये मादा भेड़ होती है, जो फीमेल शीप होगी ना, भेड़, उसको यू कहते हैं, प्रोनाउंसिएशन यू है, अ यू। लेक्चरर्स है, लेक्चरर्स, कुछ नहीं आएगा। अनकाउंटेबल नाउन, ऑनेस्टी, कुछ नहीं आएगा। पुलिस, बेटा प्लूरल नाउन है, प्लूरल नाउन के साथ नहीं आता। एन एक्सरे मशीन, एन एक्सरे मशीन, ये देखो। ठीक है, क्लियर? यानी अ से लेकर आओ तक में शुरू होगा, अगर अ से लेकर आओ तक तो हम क्या लगाएंगे, अ से लेकर अगर औ तक होगा, यानी आ ई ई उ उ ए ऐ ओ औ, तो हम आर्टिकल लगाएंगे एन। अविनाश, बेटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अगर नहीं करोगे आप तो कैसे पता चलेगा आपको कि आप जो पढ़े हो काम की चीज है कि नहीं? ठीक है, आयुष वो सब बाद में बेटा, जो आप पूछ रहे हो ना वो मैं बाद में दिखाऊंगी आपको। चलो अब आगे देखो, नेक्स्ट पॉइंट, आर्टिकल्स विथ एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स के साथ आर्टिकल कैसे आता है वो पहले आप देखो, पहले कुछ क्वेश्चंस लिखो। ये 4 सेंटेंसेस पहले देखो, पहले इनको एक्सप्लेन कर दें। विकास, ये वीडियो अपलोड हो जाएगा बेटा 24 आवर्स में। बेटा ऑनेस्टी अनकाउंटेबल नाउन है रंजन। चलो देखो, ये आओ, आर्टिकल विथ एडजेक्टिव। मैंने कहा द ब्रेव आर प्रेज्ड, यानी जो वीर होते हैं उसकी तारीफ की जाती है। बेटा द ब्रेव, देखो ध्यान से, द ब्रेव, द ब्रेव पीपल, पीपल लोग, द ब्रेव इसका मतलब है प्लूरल नाउन है। और देखो द ब्रेव के साथ हम प्लूरल वर्ब लगाए हैं, द ब्रेव प्लूरल नाउन और आर प्लूरल वर्ब, ये देखो है ना फर्स्ट का। सेकेंड आओ, द रिच एक्सप्लॉइट द पुअर। बेटा मैंने एक्सप्लॉइट लिखा, एक्सप्लॉइट्स नहीं लिखा, यानी कि मैंने प्लूरल वर्ब लगाया है, क्योंकि द रिच का मतलब हुआ द रिच पीपल, द पुअर का मतलब हुआ द पुअर पीपल। मैंने द पुअर लिखा है, पुअर्स मत लिख देना, क्योंकि द रिच बोलो या द पुअर बोलो, इसके बाद अगर हम एडजेक्टिव जो उस व्यक्ति की क्वालिटी बता रहा है अगर उसके साथ लगा दे, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के साथ, तो ये प्लूरल नाउन बन जाता है। अब प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब लेता है, ये ध्यान रखना। जो अमीर होते हैं वो गरीबों का शोषण करते हैं,
ठीक है। द प्लस एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का मतलब हो गया बेटा ये प्लूरल नाउन है। द रिच अमीर लोग, द पुअर गरीब लोग। और देखो वर्ब क्या लेगा, प्लूरल वर्ब। आप कहोगे एक्सप्लॉइट्स लगा दे बेटा, एस ई एस वाले जो वर्ब होते हैं वो सिंगुलर होते हैं, वो भी नहीं लग सकते। समझ में आ गया ये? द रिच, द पुअर, द ऑनेस्ट, द ब्रेव। द प्लस ब्रेव, द प्लस एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी ही प्लूरल नाउन का काम कर लेता है, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। द मोर यू अर्न द मोर यू डिजायर, जितना आप कमाते हो उतनी की इच्छा होती है ना। द हायर यू क्लाइंब द कोल्डर यू फील, जितना ऊपर जाते हो उतनी ठंड बढ़ती है। आपको नहीं महसूस हो रहा है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये दोनों सेंटेंस, एक दूसरे की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जितना ऊपर जाओगे उतना टेम्परेचर गिरेगा। पुअर्स बिल्कुल नहीं होगा मानसी। पुअर्स क्यों होगा, खुद सोचो। पुअर का मतलब ही गरीब हो गया। अब एडजेक्टिव में भी एस क्यों लगाए हम, जब द पुअर खुद ही प्लूरल नाउन बना रहा है तो हम उसमें फिर से एस लगाने का क्या मतलब है ना। अब थर्ड और फोर्थ का आप एक्सप्लेनेशन समझ लो पहले, थर्ड एंड फोर्थ। अब यहां पे आपको दो इंडिविजुअल पार्ट्स दिख रहे हैं, दो सेंटेंसेस दिख रहे हैं बेटा। अगर दो सेंटेंस मिलके एक सेंटेंस के साथ आ रहा है ना तो उन दोनों पार्ट्स को हम क्लॉज कहते हैं। तो यहां पे टू क्लॉजेस है ना, और बोथ क्या है, या तो डायरेक्टली है या फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। दोनों या तो डायरेक्टली है प्रोपोर्शनल या तो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल। फिर ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे बेटा, ऐसे कंडीशन में अगर ऐसा फीलिंग आपको दे तो द प्लस कंपैरेटिव डिग्री। अब बोलोगे कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है, अभी बताती हूं। और आगे भी वैसे ही द प्लस कंपैरेटिव डिग्री। नितिश पाल, थैंक यू सो मच बेटा। द प्लस कंपैरेटिव डिग्री और द प्लस कंपैरेटिव डिग्री बेटा ये बन जाता है। अब ये क्या है ये समझो ध्यान से। अगर मैंने कहा कि जितना ज्यादा कमाते हो उतना डिजायर बढ़ता है, जितना ऊपर जाते हो उतना ज्यादा टेम्परेचर गिरता है, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। दोनों में हम द लगाएं और कंपैरेटिव डिग्री मतलब क्या, गुड बेटर बेस्ट, बेटर चाहिए, बैड वर्स वर्स्ट वर्स चाहिए। एडजेक्टिव चैप्टर खोलना और उसके डिग्रीज याद कर लो, मात्र आधा घंटे का काम है। पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री। सिर्फ थोड़ा सा पोर्शन है जो रटना पड़ेगा, बाकी सब तो सीधा सीधा एकदम है। तो अब आओ इसको बंद करो, मैं आपको कुछ सेंटेंसेस हिंदी में दूंगी, इसी पे बना के देखना। तो ये दोनों सेंटेंस बना के दिखाओ तो बेटा जल्दी से फटाफट।